पिछले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने देवताओं के समूह, देवी देवताओं के वर्ग के बारे में चर्चा की। आज हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि वैदिक काल में पूजा उपासना की विधि कैसी थी। तो जब हम इस संदर्भ में बात करते हैं तो आर्य जो हैं वो अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए दो तरीके से पूजा उपासना करते थे, एक प्रार्थना द्वारा और दूसरी यज्ञों के द्वारा। इनकी पूजा उपासना की तरीकों में, विधि में यज्ञ जो हैं वो मुख्य स्थान रखते थे, मुख्य अंग थे। इसलिए ऋग्वैदिक आर्यों के धर्म को यज्ञ धर्म भी कहा जाता है। इनके जो यज्ञ होते थे पूर्व वैदिक काल में वो खुद आर्य के द्वारा किए जाते थे, कोई मीडिएटर नहीं होता था ब्राह्मण या पुरोहित के रूप में। और इसमें जो आहुति दी जाती थी वो होती थी अन्न की, घी की, मांस की और सुगंधित सामग्रियों की। यज्ञ करते थे, यज्ञ में आहुति देते थे और इसके बदले में वो देवताओं से लंबी आयु, पुत्र पौत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, शत्रुओं का विनाश आदि की प्रार्थना करते थे। लेकिन जैसे जैसे ऋग्वेद से उत्तर वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे यज्ञ जो है इनमें परिवर्तन होने लगता है। आर्यों का एक वर्ग जो है वो यज्ञ के स्थान पर स्तुति को अधिक महत्व देता था। ऋग्वेद आर्य जो हैं वो देव पूजा के साथ साथ पितरों की भी पूजा करते थे। ऋग्वैदिक काल में मंदिरों का निर्माण हुआ था या नहीं हुआ था, मूर्ति पूजा थी या नहीं थी, ये अभी भी एक विवाद का विषय है। लेकिन ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 गायें देकर इंद्र की प्रतिमा लेने का उल्लेख है। इससे ये पता पड़ता है कि वो लोग मूर्ति पूजा से परिचित तो अवश्य हो गए थे। हो सकता है मूर्ति पूजा आम प्रचलन में प्रचलित नहीं रही हो। फिर जब उत्तर वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञ जो हैं इनमें जटिलता आती जाती है। जहाँ पूर्व वैदिक काल में सीधे आर्य यज्ञ करता था, वहीं उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण और पुरोहित जो है वो मीडिएटर के रूप में आ जाता है। आहुति जो दी जाती थी वो इन्हीं के द्वारा मतलब मेन जो यज्ञ करवाता था वो या तो ब्राह्मण करवाता था या पुरोहित करवाता था। इसके साथ साथ यज्ञ जो है वो जटिल हो गए, जहाँ प्रारंभ में अन्न, घी, मांस, सुगंधित सामग्री जो आपके पास उपलब्ध है उनकी आहुति देकर आप देवताओं का आह्वान कर लेते थे। वहीं उत्तर वैदिक काल में इन आहुतियों की मात्रा में भी बढ़ोतरी हुई, आहुतियों की जो सामग्रियाँ थी उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी होती चली गई और यज्ञ जो हैं वो इतने जटिल हो गए कि कुछ यज्ञ तो कई वर्षों तक होने लगे। इसके साथ साथ यज्ञ के काल में, क्रियाओं में, मंत्रों में, यजमानों में भी विस्तार जो है वो होता चला गया। जहाँ ऋग्वैदिक आर्यों में देवताओं के प्रति आत्मसमर्पण की भावना थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में आर्यों में मंत्र शक्ति और यज्ञादि के द्वारा देवताओं को अपने वश में करने की भावना जो है उसका विकास होता चला गया और इसीलिए यज्ञ में बलि जो है उसका महत्व बढ़ने लगा। मेन जो यज्ञ होते थे जैसे अश्वमेध यज्ञ है, पुरुषमेध यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ में अश्व की बलि दी जाती थी, पुरुषमेध यज्ञ में पुरुष की बलि दी जाती थी। और यज्ञों के कारण, क्योंकि यज्ञ जो है उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो गई और यज्ञ कौन करवाता था? ब्राह्मण और पुरोहित। और इसीलिए यज्ञों के कारण समाज में ब्राह्मण और पुरोहित वर्ग जो था उनकी प्रतिष्ठा जो है वो भी बढ़ती चली गई। ये इनकी पूजा उपासना की विधि थी पूर्व वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में। फिर उत्तर वैदिक काल में
और चेंज होता है। 5 महायज्ञ और 3 ऋण आ गए। हर व्यक्ति को 5 महायज्ञ और 3 ऋण, 5 महायज्ञ करने पड़ते थे और 3 ऋण जो है वो चुकाने पड़ते थे। 5 महायज्ञ कौन से थे? तो ये थे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ जो है इसे ऋषि यज्ञ भी कहा जाता था और इस यज्ञ के माध्यम से मनुष्य जो है वो अपने ऋषियों के प्रति आदर भावना प्रकट करता था और आदर भावना प्रकट करने का सर्वोत्तम जो ढंग था वो होता था विद्या अध्ययन करना। और इसी से इस यज्ञ के अवसर पर स्वाध्याय करने का नियम बनाया गया। अब देव यज्ञ, देवताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए देव यज्ञ किया जाता था और इस यज्ञ में अग्नि, इंद्र, प्रजापति, सोम, पृथ्वी देवताओं के नाम के साथ स्वाहा कहकर अग्नि में आहुतियां दी जाती थी। भूत यज्ञ, इसके अंतर्गत पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, काम, विश्वदेवों आदि को भोजन की बलि दी जाती थी। पितृ यज्ञ, इस यज्ञ में पितरों के तर्पण के लिए बलिहरण, श्राद्ध आदि का आयोजन किया जाता था। मनुष्य यज्ञ, मनुष्य मात्र के प्रति उत्तरदायित्व या मानवता के कल्याण की भावना के लिए इस यज्ञ का जन्म हुआ था। और ये जो 5 महायज्ञ थे ये सिर्फ कर्मकांड नहीं थे, अपितु मनुष्य को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराने वाले भी थे। 3 ऋण, तो 5 महायज्ञ करने के साथ साथ 3 ऋणों की कल्पना का भी विकास होता है उत्तर वैदिक काल में। और ये ऋण थे देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। देव ऋण, देवताओं का जो एक तरह से वो मानते थे कि देवताओं के कारण ही हम सुरक्षित हैं, तो उनकी स्तुति करके इस ऋण को चुकाया जाता था। ऋषि ऋण, ऋषियों, गुरुओं आदि के लिए चुकाया जाता था। पितृ ऋण, पितरों के तर्पण के द्वारा चुकाया जाता था। और इन ऋणों की कल्पना के मूल में भी समाज के प्रति व्यक्ति के दायित्व और कर्तव्य जो हैं वो एक तरह से छुपे हुए थे। ये तो पूजा उपासना की एक तरह से विधियां थी पूर्व वैदिक काल में। अब ऋग्वैदिक काल में जो धर्म बिल्कुल सरल था, उत्तर वैदिक काल में उसमें जटिलता के रूप में परिवर्तन होता गया और इसी के फलस्वरूप धर्म जो है उसमें दर्शन जो है वो भी समाहित होता चला गया। ऋग्वेद के अथर्ववेद में ही जादू टोना, अंधविश्वास आदि आ गए थे। तो इसके फलस्वरूप उत्तर वैदिक काल में वह वर्ग जो ब्राह्मणों का निरंतर जो प्रभाव बढ़ रहा था और जो अंधविश्वास बढ़ रहे थे, कर्मकांड बढ़ रहे थे, तो एक वर्ग ऐसा था जिन्हें लगा था कि जो हमारा धर्म सरल था वो कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है और उन्होंने धर्म में दर्शन जो है, ब्रह्म की परिकल्पना जो है वो करनी शुरू कर दी। और इसमें मेन जो ग्रंथ थे वो थे उपनिषद। उपनिषदों के द्वारा आध्यात्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, जन्म मरण आदि दार्शनिक सिद्धांत जो हैं
गहन चिंतन के विषय जो हैं वो आए, और उपनिषदों ने मनुष्य का मुख्य उद्देश्य जो है वो मोक्ष प्राप्त करना निर्धारित किया, और मोक्ष जो है वो आवागमन से, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा बताया। इससे पहले ऋग्वैदिक जो है उन्होंने मोक्ष का उल्लेख नहीं किया था। वो लोग अमरता में विश्वास रखते थे, आत्मवादी थे। कुछ लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि ऋग्वेद में आर्यों में पुनर्जन्म की भावना का उदय हो चुका था, लेकिन इसके पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलते हैं। मोक्ष के सिद्धांत के साथ साथ उपनिषदों में कर्म और पुनर्जन्म जो है इसको भी एक तरह से विवेचित किया, और उपनिषदों में कहा गया कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना पड़ता है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने कर्मों को सुधारे। कर्म और पुनर्जन्म के साथ साथ उपनिषदों ने सृष्टि रचना पर भी प्रकाश डाला। सृष्टि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु से बनी हुई मानी, और इन 5 तत्वों का स्वामी महातत्व को माना, और महातत्व प्रकृति का मूल तत्व माना, और उसी को ब्रह्म माना। तो ये जो दर्शन था वो धर्म में समाहित होता चला गया। तो ये वैदिक लोगों का धार्मिक जीवन था। सरल था, जटिल हुआ, जैसे जैसे जटिल होता गया वैसे वैसे धर्म में दर्शन आता गया। लेकिन ऋग्वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में धर्म में हम देखें तो नैतिकता, दायित्व, कर्तव्य जो हैं वो अंधविश्वास के साथ साथ, कर्म कांडों के साथ साथ धर्म में समाहित रहे, पूर्व वैदिक काल में भी और उत्तर वैदिक काल में भी। कल हम चर्चा करेंगे आश्रम व्यवस्था पर।